अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ द गुड ब्लड बैंक प्रैक्टिस। बेसिकली हर हॉस्पिटल में, बल्कि हर मुल्क के अंदर जो है, अब जो ब्लड बैंकिंग है इसको रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ बॉडीज़ बनाई गई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक बॉडी है जो कि ब्लड बैंकिंग की प्रैक्टिस को, जो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक्स हैं और ओवरऑल भी जो ब्लड बैंक्स हैं उनके लिए कुछ एसओपीज़ बनाती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटी है, पंजाब में जो अथॉरिटी है जो ब्लड बैंकिंग को जो रेगुलेट करती है, उसको कहते हैं BTO, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी। BTO, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी। अच्छा, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है ये मेक श्योर करती है कि हमारे जो मुल्क के अंदर जो ब्लड बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हों। तो ये चार चीज़ों के ऊपर इनके जो है बेसिकली जो प्रोसीजर है, चार चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। वो हर चीज़ को अलग-अलग से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो कौन से चार पॉइंट्स हैं जिसको ये फोकस करते हैं और देखते हैं कि किसी भी ब्लड बैंक के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या इंडिपेंडेंट ब्लड बैंक अगर कोई काम कर रहा है तो किन किन चीज़ों को वो ख़ास ख्याल रखेगा और उसके मुताबिक अगर वो काम करेगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी उसको जो है लाइसेंस इशू करती है और वो फिर जो है अपना काम कर सकते हैं लीगलाइज तरीके के साथ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुंह उठाए कहे मैंने ब्लड बैंक बनाना है तो मैं ब्लड बैंक बना के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। मैंने आपको जिस तरह बताया कि ब्लड की कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, भी वो टॉपिक आएगा। लेकिन ब्लड को ऑब्वियसली किसी का ब्लड लेके किसी को लगाना है, इसमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं। कैसा ब्लड होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, किससे लेना चाहिए, जब लगाना है तो पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको कोई अथॉरिटी है जो कि वैलिडेट करती है कि आप ये काम कर सकते हो। तो वो चार पॉइंट्स कौन से हैं जिनको बेसिकली वो ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी उसको मॉनिटर करती है, उसको चेक करती है और वो फिर मेक श्योर करती है कि ये ब्लड बैंक जो है इस काबिल है कि ये प्रैक्टिस कर सके हॉस्पिटल के अंदर या इंडिपेंडेंटली। तो वो 4 पॉइंट्स जो हैं उनको हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। वो कौन से इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जिसको हर हॉस्पिटल की लैब या इंडिपेंडेंट लैब जो है उसको फॉलो करती है। सबसे पहले चीज़ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट, देखो क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री बनती है, लेबॉर्ट्री के अंदर ब्लड बैंक अगर बनता है तो उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम जो है पहले वो डिज़ाइन करना होता है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि आपके बेसिकली क्या स्कोप क्या है। आपका जो ब्लड बैंक है आया कि वो सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को जो है हॉस्पिटल के पेशेंट्स को कैटर करेगा कि हॉस्पिटल से बाहर भी पेशेंट को वो सप्लाई देगा ब्लड की। तो बेसिकली क्या होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आप जो भी काम कर रहे हो पहले आप उसको SOPs बनाते हो कि मैंने मिसाल के तौर पे अगर मैंने ब्लड ग्रुपिंग करनी है तो आप पहले बताओगे कि ब्लड ग्रुपिंग हम किस तरीके से करेंगे, हमारी लैब के अंदर ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से होगी, जो होगी जो प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा, जो अडॉप्ट किया जाएगा, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई एक नया जो है तरीका डिस्कवर कर लें, इन्वेंट कर लें और कहें कि जी हमने इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग करनी है, ऐसे नहीं। वो जो प्रोसीजर आपने करना है दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, क्लियर। और आपने उस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर का रेफरेंस देना है कि ये जो हमने प्रोसीजर जो हम अपनी लैब में ब्लड ग्रुपिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं ये इस प्रोटोकॉल के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ब्लड ग्रुपिंग की एक मिसाल है। आपने इसी तरीके से ब्लड बैंक में जो जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग हो रही है, क्रॉस मैचिंग हो रही है, क्लियर। इसी तरीके से डोनर की हिस्ट्री ली जा रही है, क्लियर। इसी तरीके से डोनर को ब्रीड किया जा रहा है, इसी तरीके से आप उसको स्टोरेज कर रहे हो, ब्लड को स्टोरेज कर रहे हो, इसी तरीके से आप उसको डिस्पेंस कर रहे हो। हर चीज़ के आपने SOPs हमारी अपनी ब्लड बैंक के अंदर अगर आपको कभी मौका मिले आप आके देखो हमारे SOPs बने हुए हैं, ठीक है। उनको वो हर साल हर 2 साल के बाद उनको अप टू डेट भी किया जाता है, उसमें कुछ नई चीज़ें एडिशन भी की जाती हैं क्योंकि मेडिकल साइंस आपको पता है कि ऑल द टाइम जो है नई डिस्कवरीज, नई इन्वेंशन और नए 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 प्रोसीजर सामने आते रहते हैं। तो उसको हम हर वक्त जो है उसको रिव्यू करना होता है,
तो ये प्रोसीजर होता है कि आपने एसओपीज को रिव्यू करना है और अपने एसओपी जो काम कर रहे हो लैब के अंदर उसका एसओपी होना ज़रूरी है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है। आप बगैर एसओपीज के आप जो है कोई काम भी लैब के अंदर नहीं कर सकते। क्लियर? तो पहली बात तो ये कि क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर इसी तरीके से फिर रीएजेंट्स जो हैं वो जो आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर? रीएजेंट्स का एसओपीज के बाद रीएजेंट्स और जो भी जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रीजेंट्स प्लस इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली टेस्ट इन्हीं के ऊपर हो रहे हैं। तो आपके पास जितने भी रीजेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी जो है उसको मेक श्योर किया जाता है कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। क्लियर? जो बैच नया खोला उसकी वाइल जो है उसको लिखा जाता है। क्लियर? इसी तरीके से जब वो ख़त्म हुई है उसको क्लोज किया जाता है। इसे कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी रीएजेंट। क्लियर? उसी तरीके से आप उसको टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले जो है चेक करते हो कि ये रीजेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किस तरह से करते हो? आप उसको जो है कंट्रोल सैंपल्स के ऊपर पहले रन करते हो। कंट्रोल सैंपल्स के ऊपर जब आपके रिजल्ट सही पॉजिटिव आते हैं तो आप उसको जो है फिर अपने पेशेंट्स के ऊपर, अपने डोनर्स की ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हो। ठीक? ये तो जितने भी रीजेंट्स हैं, जैसे हम लोगों के पास खून रीजेंट यूज़ हो रहा है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए रीजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इसी तरीके से हमारे पास जेल कार्ड यूज़ हो रहे हैं। ये सारे के सारी चीज़ें जितने भी हैं हमने इन रीजेंट्स को भी क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक जो है चलाना होता है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लैब में यूज़ हो रहे हैं उनके रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है उनकी इंस्पेक्शन की जाए। उनको इंजीनियर से, वेंडर से जिसे आपने परचेज़ किया है उनसे जो है बाकायदा तौर पे उसको वैलिडेट कराया जाए, कैलिब्रेट कराया जाए। क्लियर? और उसको मेक श्योर किया जाए और उसकी जितना भी रिकॉर्ड आप उसको रखते हो, यानी कि जो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू आया उसको नोट किया जाए, इंजीनियर को कॉल किया है या जो वेंडर को कॉल किया है वो आए हैं, उन्होंने उसको जो है जो भी इशू है उसको रिजॉल्व किया है, इस सब का डिटेल लिखा जाए। और हर अगर एक मशीन ख़राब नहीं हो रही, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए वो सही बिल्कुल काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भूल जाना है कि ये मशीन तो सही काम कर रही है। आपने इसको कैलिब्रेट कराते रहना है। इसकी इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर, हर इंस्ट्रूमेंट की रेगुलर बेसिस पे आपने इंस्पेक्शन कराते रहना है, सो दैट कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हो वो बिल्कुल अप टू द मार्क। जाहिर बात है मशीनों के ऊपर अगर हो रहा है तो आप मशीनों के ऊपर अंधा एतमाद तो नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपने मेक श्योर करना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सही रिपोर्ट दे रहे हैं, वो भी वैलिडेटेड हैं। क्लियर? और वो कैलिब्रेटेड हैं और उनका जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, वो एक्यूरेट हैं। क्लियर? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है कि आपकी लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक लेबोरेटरी बना ली और काम करना शुरू कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा टेस्ट किस तरह कर रहे हो, रीजेंट्स जो है कहाँ से आ रहे हैं, कब खरीदे जा रहे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब ओपन हुआ, एक रीजेंट से आपने कितने टेस्ट किए हैं, जो ज़ाया हुआ रीजेंट उसका कोई डिटेल, ये सारा कुछ आपने उसके अंदर लिखना होता है जो कि अंडर द हेडिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आता है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको मेक श्योर करना होता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट जो लेबोरेटरी के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। थर्ड पे ट्रेसेबिलिटी। traceability of training of the staff. Then second point is very important, staff। आपके ब्लड बैंक के अंदर जो स्टाफ है उसकी रेगुलर ट्रेनिंग हो। सबसे पहले तो वो क्वालिफाइड स्टाफ हो। जो क्वालिफाइड स्टाफ का क्या मतलब है कि जो वहाँ पे बंदा अपने अपॉइंट किया है वो उस काम करने के लिए अहल है। ठीक है? वो क्वालिफाइड है, ही और शी इज क्वालिफाइड इनफ टू परफॉर्म द डिफरेंट टेस्ट इन द ब्लड बैंक। मिसाल के तौर पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जिसके पास डिप्लोमा है या डिग्री है जो कि ये काम करने की सलाहियत रखता है। क्लियर? और उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसका जो है